दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, उड़ीसा के बालेश्वर जिला में एफएम कॉलेज की जो छात्रा सौम्यश्री के साथ जो अन्याय हुआ था, जिसमें उस बिटिया ने आत्मदाह किया और आज वो बेटी हमारे बीच नहीं है। जब तक वो जीवित थी उसके साथ बार बार अन्याय होता रहा और जब वो बेटी हमारे बीच नहीं रही, उसके देहांत के पश्चात भी ये जो निकम्मी सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में, ये लोग अन्याय किए जा रहे हैं। उस बिटिया ने जो शोषक वर्ग है जिसने उसके साथ अन्याय किया था, उनके विरुद्ध जिस आंदोलन को प्रारंभ किया था, उस आंदोलन को लेकर जब उड़ीसा की जनता आगे बढ़ रही है तो उसका भी दमन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग करना चाहते हैं। कल तो गजब हो गया दोस्तों। जो उड़ीसा का मुख्य विपक्षी दल है बीजू जनता दल, जब उन्होंने एक आह्वान किया एक आंदोलन का कि नहीं, लोक सेवा भवन का घेराव किया जाएगा, और कल जब उस आंदोलन के साथ बीजू जनता दल के जितने बड़े नेता थे वहां मौजूद थे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर आकर पहुंचे हुए थे, साथ में उड़ीसा की जनता भी पहुंची हुई थी, और जब इस आंदोलन को लेकर वो आगे बढ़े, मात्र 2 मिनट नहीं हुआ कि पुलिस की तरफ से अचानक धुआंधार वाटर कैनन छोड़े गए। सिर्फ वाटर कैनन का ही इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं किया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, और इतना तक ही वो लोग नहीं रुके, उन्होंने रबर बुलेट भी दागा। जो वहां पर भीड़ जमा हुई थी, उस बिटिया की आवाज को बुलंद करने के लिए उनके ऊपर रबर बुलेट भी चलाया गया, जिसमें बीजू जनता दल के जो बड़े बड़े नेता थे उनके साथ साथ दर्जनों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे वो हताहत हुए, उन्हें चोट लगी, और 3 से 4 बड़े नेता वो आज हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इतना आक्रोश किस लिए है इस सरकार के भीतर? किस चीज का डर है इन लोगों के मन के में? अरे अपने ही जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसी संगठन से वो बिटिया आती थी, लेकिन उसको तो आप लोग न्याय नहीं दे पाए। और जब उसकी न्याय के लिए उसकी आवाज को बुलंद करते हुए जब उड़ीसा आपसे जवाब मांग रहा है, तो आप उनके ऊपर भी दमन की नीति अपनाना चाहते हैं, जो उस बेटी के साथ आप लोगों ने किया। दोस्तों, ये जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी वालों का इतिहास जग जाहिर है कि किस तरीके से ये अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, और उसी नीति को जिसको इन लोगों ने संस्कार में पाया है, आज ओडिशा में लागू करने की कोशिश की। जनरल डायर बनना चाहते हैं आप लोग, गोलियां दागना चाहते हैं। एक शांतिपूर्वक तरीके से जो जनता आंदोलन कर रही थी वहां पर, जो जनरल डायर ने काम किया वही काम उड़ीसा की पुलिस ने किया। लेकिन मैं यहाँ के पुलिस के जो महानिदेशक हैं, जो डीजी साहब हैं वाई बी खुरानिया जी से मैं सवाल करना चाहता हूं। उड़ीसा सवाल करना चाहता है कि आपने ये गोली चलाने का जो रबर बुलेट आप लोगों ने, जो लोग वहां पहुंचे हुए थे उनके ऊपर दागे, ये किसके आदेश पर आप लोगों ने किया? इतना हताशा आप लोगों के भीतर क्यों है? क्यों दमन की नीति को अपनाना चाहते हैं आप लोग? अरे आज वो सौम्यश्री है, एक साधारण से परिवार से आने वाली बहादुर बेटिया, कल आपकी बच्ची हो सकती है, कल हमारी बच्ची हो सकती है। क्या हम लोग एकजुट होकर एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें हमारी बेटियां सुरक्षित हों?
जब एक गांधीयन वे से, गांधी के रास्ते पर शांतिपूर्वक तरीके से कल बीजू जनता दल ने एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया, लोक सेवा भवन को घेरने की कोशिश की, आपने उन लोगों के ऊपर गोलियां दागी, वाटर कैनन चलाए। ऐसा क्या किया था बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने? इतना हताशा में मत रहिए। कभी आपके नेता गुंडागर्दी करते हैं और आज आपने तो हद ही पार कर दी। पुलिस वालों को भी यानी आपने गुंडई पे गुंडा बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ा इस सरकार ने। अरे यही पुलिस वाले थे इसके पहले सरकार में, कितने शांति तरीके से पूरे उड़ीसा भर में गुंडई को समाप्त करने में इन लोगों का कार्य रहा है। और आज आप इनको ही गलत कार्य करने के लिए ये जो सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, वो बारंबार प्रेरित कर रही है। हम मोहन मांझी की सरकार से कहना चाहते हैं कि मोहन मांझी जी, आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, और पुलिस के दम पर जो आप गुंडागर्दी करना चाहते हैं, इसके विरुद्ध में बीजू जनता दल ही नहीं, उड़ीसा का हर एक बच्चा खड़ा होगा। आप सबसे निवेदन है कि आइए, इस आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। अगर करना कुछ है तो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पर हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। आप सबसे निवेदन है, आज जो आक्रोश है लोगों के भीतर में, आप उसको दमन करने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। उस आक्रोश से एक ऐसा एनर्जी लीजिए और कुछ अच्छा करते हैं। जो लोकतांत्रिक अधिकार है प्रतिवाद का, सवाल पूछने का, आप लोग उसको दमन करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोहन मांझी जी, ये उड़ीसा है, आप इसको अन्य राज्यों की तरह मत बनाइए। इस गुंडागर्दी को यहीं पर रोकिए, और जो अन्याय हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ, उन सबको रोकने का कार्य कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग आने वाले दिनों में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे। और आज भी अगर आप लोग नहीं सुधरते हैं, कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, हर महीने, हर 10-15 दिन में एक घटना हमारे सामने आकर पहुंचती है। ऑलरेडी आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और लेकिन आज भी आप लोग शासन व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया जाता है वो नहीं सीख पाए हैं। सरकार तो आप लोग बना लेते हैं, अन्य राज्यों में चाहे एमएलए को तोड़कर हो, चाहे उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला के हो, सरकार आप लोग बना लेते हैं, लेकिन सरकार चलाना आज भी आप लोगों को नहीं आया है, नहीं संभल रहा है उड़ीसा। तो त्याग पत्र दीजिए, त्याग पत्र दीजिए, छोड़ दीजिए गद्दी। लेकिन इस प्रकार का गुंडागर्दी उड़ीसा के शांति प्रिय लोगों के भीतर में इसको लागू मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।